होगी लैंडस्लाइड जीत, कौन जीत रहा है दोनों सीट? जी हां, बडगाम नगरोटा की लड़ाई के बाद अब रिजल्ट का दिन करीब आ चुका है। आज की रात भारी है नेताओं के ऊपर, क्योंकि कल जो वोटर्स ने मुक़य्यद कर दी होंगी चीजें, यानी उम्मीदवारों के नाम पर, जो चहीते उम्मीदवारों के नाम पर जिन्होंने मुहर लगाई होगी, वो पिटारा कल खुल जाएगा और इस पिटारे में किस उम्मीदवार के सर पर जीत का ताज बंधता है और किस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों सीटों की अगर बात करें तो दोनों सीटों पर चुनावी तशहीर में हमने देखा कि सभी पार्टियों ने, जिसमें एनसी, अगर बडगाम की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी ने और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने, इन तमाम पार्टियों के नेताओं ने जोर शोर से तशहीरी मुहिम में हिस्सा लिया और अलग अलग तरह से यहाँ पर तशहीर किया। और इसके अलावा अगर नगरोटा की तरफ आएँ तो नगरोटा में भी हमने देखा बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों के हक में चुनाव प्रचार किया। लेकिन ये दोनों सीटें एक दूसरे से ज़रा मुख्तलिफ हैं और एक दूसरे से वोटर्स भी यहाँ पर मुख्तलिफ हैं, क्योंकि कश्मीर में अलग मुद्दे हैं और जम्मू के थोड़े अलग मुद्दे हैं। और जम्मू की बात करें, जो जिस सीट नगरोटा सीट की बात करें जहाँ से दिव्यानी राणा को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शमीम बेगम को उम्मीदवार के तौर पर रखा है। यहाँ पर दोनों के दरमियान कांटे की लड़ाई मारी जा रही है। तो बडगाम में भी जो इस बार की लड़ाई है वो सैरुखी यानी ट्रायंगुलर है। और सबसे अहम और दिलचस्पी की बात यह है कि एक ही तबके के तीनों उम्मीदवार हैं। बीजेपी, एनसी और पीडीपी एक ही तबके से आते हैं, यानी ये जो बडगाम वाला इलाका है ये यहाँ से शिया तबके के लोगों की आबादी अक्सरियत है कहा जा सकता है। तो ऐसे में बडगाम क्यों अहम रखता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या फिर बीजेपी के लिए या फिर पीडीपी के लिए, इसे भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बडगाम का ये सीट पर हट जाना ही दोबारा बाई इलेक्शन की वजह बना। जी हाँ, दो सीट पर सीएम उमर अब्दुल्ला गांधरबल और बडगाम पर चुनाव लड़ते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि अगर जिस सीट से मैं भारी अक्सरियत से जीतूंगा उस सीट को मैं बरकरार रखूंगा। लेकिन अपने वादा करने के बावजूद वो बडगाम की सीट को छोड़ देते हैं, यानी भारी अक्सरियत से यहाँ उन्हें जीत मिलती है लेकिन वो इस सीट को छोड़ देते हैं, गांधरबल वाली सीट, असेंबली सीट को बरकरार रखते हैं। जिसके बाद देखिए नाराजगी की दो वजह हैं, एक तो ये कि बडगाम सीट को छोड़ना और दूसरा ये कि श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी चुनावी तशहीर से उन्होंने दूरी बना रखी। तो क्या ये दो फैक्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भारी पड़ने वाले हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दो फैक्टर काफ़ी अहम है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को डेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक साल में सरकार का कार्यकाल कैसा रहा वो तो अलग मसला है, उस मुद्दे पे खातिर खा बहस की जा सकती है, बात की जा सकती है। लेकिन ये दो अहम मुद्दे, एक तो ये आगा सैयद रूहुल्लाह की दूरी चुनावी प्रचार से और रस्साकशी हमने जिस तरह से देखा इन दिनों कि कोई प्रचार में आए, चाहे डिप्टी सीएम का बयान आपने देखा होगा, सुरेंद्र चौधरी कहते हैं कौन आगा, कौन से आगा, मैं किसी को नहीं जानता, इस तरह। फिर उसके बाद उन्होंने यू टर्न भी लिया। और इसके अलावा आपने सीएम का बयान भी होगा, उन्होंने भी आगा सैयद रूहुल्लाह को लेकर कहा कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, वो नहीं आएंगे तो कुछ एनसी का हमारे पर फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की रस्साकशी देखी गई। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या इस रस्साकशी, ये दो जो अहम सवाल हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाते हैं? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जीत किसकी होगी? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए डेंट के तौर पर ये दो अहम बातें हैं। लेकिन पीडीपी के लिए ये सीट जीतना किस तरह का रहने वाला है और अगर पीडीपी ये सीट जीतती है तो क्या होगा? तो पीडीपी अगर ये सीट जीतती है तो उसको ये माना जाएगा कि पीडीपी ने अब फिर से वापसी कर ली है, यानी ज़मीन उसकी थोड़ी सी उभरी है या फिर मजबूती इसमें दिखाई दे रही है, ये माना जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए और बचाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ अगर पाएंगे तो ही उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार यहाँ पर अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो दोनों पार्टियों की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, उन्होंने किसी तरह की राय का इजहार नहीं किया कि वो सीट जीतने जा रहे हैं, अच्छी मार्जिन में जीतेंगे, नगरोटा में क्या कुछ परफॉर्मेंस उनका रहने वाला है। इस तरह का कोई उनकी तरफ से इजहार ख्याल नहीं किया गया है, प्रतिक्रिया यानी कि नहीं दी गई है। तो क्या इसे किस तरह से नोटिस किया जाए, सियासी जानकार किस तरह से नोटिस कर रहे हैं, या फिर नोटिस किया जाना जरूरी है या फिर नहीं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आई है इस चुनाव को लेकर, वोटों की गिनती को लेकर और जीत को लेकर। बीजेपी के एक हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, विधायक भी हैं
और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं सुनील शर्मा। उन्होंने एक मजहबी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए ये कहा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जो अभी 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की और कहा कि नगरोटा और जो बडगाम की जो दोनों बाई इलेक्शन की 2 सीटें हैं, उस पर जम्मू कश्मीर की राजनीति एक तरह से नई रफ्तार, नई दिशा, नया रुख देंगी। सुनील शर्मा ने यह भी दावा किया कि बीजेपी दोनों सीटों पर मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि नगरोटा में हम बहुत बड़े लैंडस्लाइड मार्जिन से जीत रहे हैं, यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी नगरोटा में, और बडगाम में भी ये कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर एलओपी सुनील शर्मा ये कहते हैं कि इन दोनों सीटों पर उनकी पकड़ मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत है, तो एनसी और पीडीपी को क्या महसूस हो रहा है? क्या एनसी पीडीपी इस वक्त कुछ नहीं कहना चाह रही है तो इसके पीछे कुछ वजूहात माने जाए, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ कल का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वो कुछ कहना सही नहीं समझ रहे हैं? सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि सुनील शर्मा ने इसके अलावा क्या कुछ कहा। देखिए, जहाँ तक नगरोटा सीट की बात करें, और नगरोटा सीट पहले भी हमने बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी हमारी, और इस बार भी जिस प्रकार का चुनाव प्रचार और लोगों का समर्थन हमारी प्रत्याशी सुश्री देवयानी के प्रति देखने को मिला है, सब लोगों ने ये मान लिया है कि बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री कल होगी, और इसमें किसी को कोई संदेह, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बडगाम की बात कर रहे हैं, बडगाम में मैं खुद भी वहाँ पे चुनाव प्रचार में था। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और जो लोगों का जन समर्थन देखने को मिला है, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पोजीशन में उभर के आएगी। और जिस प्रकार से 1 साल के अंदर ही इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, पूरी उम्मीद है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सीट है, कल वो हारेंगे। तो आपने सुना, उन्होंने कहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि उमर अब्दुल्ला सरकार से 1 साल के कार्यकाल से आवाम नाराज हैं और उमर सरकार के खिलाफ माहौल भी बना हुआ है, लिहाजा जीत उनकी पार्टी की होगी, और साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सीट हार जाएगी। सुनील शर्मा ये बड़ा दावा करते हुए दिखाई दिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब बडगाम का सीट अपने खाते में लेती है, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी का हवाला दे रहे हैं 1 सालों में ही एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी सुनील शर्मा, वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी सीट बचानी मुश्किल हो जाएगी, सीधे तौर पर बडगाम सीट हारेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दावा कर रहे हैं सुनील शर्मा। सुनिए। देखिए, जहाँ तक नगरोटा सीट की बात करें, और नगरोटा सीट पहले भी हमने बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी हमारी, और इस बार भी जिस प्रकार का चुनाव प्रचार और लोगों का समर्थन हमारी प्रत्याशी सुश्री देवयानी के प्रति देखने को मिला है, सब लोगों ने ये मान लिया है कि बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री कल होगी, और इसमें किसी को कोई संदेह, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बडगाम की बात कर रहे हैं, बडगाम में मैं खुद भी वहाँ पे चुनाव प्रचार में था। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और जो लोगों का जन समर्थन देखने को मिला है, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पोजीशन में उभर के आएगी। और जिस प्रकार से 1 साल के अंदर ही इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, पूरी उम्मीद है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सीट है, कल वो हारेंगे। तो 2 सीटों पर चुनाव जीतना किसी भी पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अहमियत का हामिल रखता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये होगा, अगर जीतती है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक तरह से उस सामने ये आ जाएगी कि उसका 1 साल का कार्यकाल या जनता का भरोसा वो जीतने में कामयाब हुए हैं या नहीं। अगर पीडीपी की तरफ इशारे कर दिए ये सीट जीत के तौर पर, तो पीडीपी के लिए ये वापसी समझा जाएगा राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से। और तीसरी तरफ अगर बीजेपी बडगाम सीट पर अच्छे मार्जिन से अच्छा मार्जिन लेकर आती है, अच्छे वोट प्रतिशत लेकर आती है, वोट परसेंटेज लेकर आती है, तो बीजेपी आगे आने वाले दिनों में यानी मुस्तकबिल में उसकी जो चाहत है वो और बढ़ती हुई दिखाई देगी, और वो फिर बडगाम पे या फिर घाटी के किसी भी सीट पर जोर शोर से प्रचार और प्रसार करती हुई दिखाई देगी, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। और हम देखते हैं कि जो प्रमुख घाटी की जो पार्टियां हैं वो चुनावी तशहीर में हिस्सा लेती हैं। लेकिन नगरोटा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हवाले से, क्योंकि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की तरफ से कहा जा रहा है कि नगरोटा पर उन्हें लैंडस्लाइड जीत होगी। तो देखना ही होगा कल का दिन कैसा रहने वाला है, इंतजार है। सिर्फ और सिर्फ अब जो वोटर्स ने वोटों की पेटियों में जो बंद कर रखा अपना मतदान, अब वो जब वोटों की गिनती होगी तो किस तरह का रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है, किस पार्टी के सर पर ताज सजता है जीत का और किसे हार का मुंह देखना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी।